बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बाप बेटे में ठन गई। मोनस इलाही के बयान पर चौधरी परवेज इलाही का जबरदस्त रिएक्शन। कप्तान की गेम ने पीडीएम को चकरा कर रख दिया। ये आखिर हो क्या रहा है? चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये बयान क्यों दिया गया है, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे और कप्तान इसके पीछे क्या गेम खेल रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इस हवाले से बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही, क्योंकि फौज ने अपने आप को सियासत से अलग रखने का बार बार ऐलान किया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस किस्म की खबर आ जाती है जिससे लगता है कि अभी कुछ नहीं बदला। अपने हालिया बयान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से कबल जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने पीटीआई का साथ देने को कहा था और मोनस इलाही ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि सोशल मीडिया पर बाजवा साहब पर तनकीद को दुरुस्त मैं नहीं समझता। ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने पीटीआई के लिए समुंदर का रुख मोड़ा हुआ था, तब वो ठीक थे। और मोनस इलाही नाराज होते हुए ये भी कह रहे थे कि जब तक जनरल बाजवा आपको सपोर्ट करते रहे तब तक सब ठीक था, अब गद्दार हो गए। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी नजर में जनरल बाजवा का किरदार बुरा नहीं था, अगर बुरा होता तो वो इमरान खान के साथ जाने का ना कहते। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे के इस बयान से इस बात की तस्दीक हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी नहीं थी। इन हालात और खबरों के साथ हमारा लूला लगड़ा सियासी सफर जारी है, जो इस बात की गमाजी करता है कि हमें टीवी स्क्रीन और अखबारात की शह सुर्खियों में जो खबरें नजर आती हैं वो दरअसल खबरें ही नहीं होती। झूठ, फरेब और दगा की सियासत का चलन आम है। हालात कैसे बदलेंगे, ये आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। मौजूदा सियासी मंजरनामे में एक अहम पेशरफ ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि हमारे साथ बैठकर आम इंतखाबात की तारीख दी जाए, वरना असम्बलियां तोड़ देंगे। सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन की तरफ जाना होगा। हमने बहुत कोशिश की मगर ये इंतखाबात का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर हों। खान साहब तो कहते थे कि इनके साथ बैठने से बेहतर है मैं मर जाऊं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। उन्होंने मजीद कहा कि हम असम्बलियां तोड़ने के अमल को वेलकम नहीं करते, गैर जमहूरी समझते हैं। अगर ये असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, जिम्मेदारी इनकी है। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से भी इसी तरह के बयान दिए गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम गेम के अंदर इमरान खान एक बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी गेम इस वक्त उस पीडीएम इत्तेहाद के बड़े बड़े लीडरों को समझ नहीं आ पा रही कि आखिर चल क्या रहा है। जहाँ दोस्तों, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भी आज इसी तरह का बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर पीटीआई का साथ नहीं दिया था। यानी चौधरी परवेज इलाही ने अपने बेटे मोनस इलाही के बयान देने के एक दिन बाद अपना वजन इमरान खान के पलड़े में डालते हुए कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर पीटीआई का साथ नहीं दिया था, बल्कि अपनी मर्जी से साथ दिया था। उन्होंने कहा कि ना जनरल कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम की और ना ही इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के कहने पर असम्बलियां तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मार्च तक इंतजार करने का उन्हें मशवरा दिया है। बाकी ये उनका फैसला है, जब वो कहेंगे हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने इमरान खान से सवाल किया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की। लाहौर में उसने कहा कि आप दो सूबों की हुकूमत तो चलाकर दिखाएं, एक दूसरे के गिरेबान फाड़कर मुल्क नहीं चलते। आपको किस चीज की जल्दी है? आपने कौन सी आग बुझानी है? उन्होंने कहा अभी तो देखा ही कुछ नहीं, हमने बहुत भुगता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से खेली जाने वाली गेम में एक तो इस बात को एक्सपोज कर दिया कि मोनस इलाही की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है ये किसी के कहने पर दिया जा रहा है ताकि किसी तरीके से उनको फेस सेविंग मिल सके। और दोस्तों, नजम सेठी की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि मोनस इलाही से बयान जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से दिलवाया जा रहा है ताकि वो किसी हद तक अवाम में निकलने के काबिल हो सके, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से मरियम नवाज और नवाज शरीफ को माफ नहीं कर रही, इसी तरह से वो भी रिटायर्ड जनरल को माफ नहीं करेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी तब्दीली आपने नोट की होगी, वो ये है कि नजम सेठी जैसे बंदे की जानिब से जो आजकल बयान दिए जा रहे हैं उससे ये भी पता चल रहा है कि हुकूमत भी कुछ और ही गेम खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से न सिर्फ तमाम किरदारों को एक्सपोज किया जा रहा है बल्कि साथ साथ प्लस्तर भी लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकम्मल सफाया कर दिया है।
तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त कामयाबी समेटी है और अब कोई शुबा नहीं रहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबात से भाग रहे हैं वो भी जूते उतार कर, क्योंकि कप्तान की जानिब से जो जरदारी साहब को चैलेंज किया गया है कि मैं सिंध में आकर तुम्हें हराऊंगा, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान की मकबूलियत इस हद तक है कि वो वाकई सिंध में जाकर जरदारी साहब को हराने की अहलियत रखते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सियासी सूरत हाल पर मुशावरत बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हर डिवीजन के इरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे। इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील और नए इंतखाबात की सतह पर नए इंतखाबात के सिलसिले में डिवीजनल सतह पर मुशावरती मुलाकातों का प्रोग्राम तरतीब दिया है। इमरान खान हर डिवीजन के इरकान असम्बली से असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत करेंगे और इस सिलसिले में इमरान खान ने आज से डिवीजनल सतह पर मुशावरत का सिलसिला शुरू करना था, लेकिन अब इस शेड्यूल में तब्दीली आई है जिसके तहत वो कल से ये मुशावरती मुलाकातें शुरू करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज इलाही और महमूद खान ने असम्बलियां तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मुल्क के 75% अवाम इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इस इम्पोर्टेड सरकार से मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत की तरफ से वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, नून लीग के रहनुमाओं ने अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन दोनों को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बतौर मुर्गा पाला हुआ है। हर मामले में चूंच मारनी ये शुरू कर देते हैं, हर मामले में इन्होंने जरूर बोलना होता है। इनके अंदर वैसे इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अपने लीडरान से एनआरओ के बारे में पूछें। अगर इनको बुरा लगता है कि उन्हें लोग चोर डाकू कहते हैं तो अपने लीडरान से पूछे। दोनों जमातों की लीडरशिप की लूट मार पर किसी को शक नहीं है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि लंदन सामने आ रही है और वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर कत्ल की साजिश के इल्जामात के हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात का आगाज न करने की तस्दीक हो गई है। स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट पर कत्ल की साजिश के इल्जामात की तहकीकात का आगाज न करने की तस्दीक कर दी है। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है कि तमाम शिकायत का जायजा लिया जा रहा है, ताहम ताहाल कोई गिरफ्तारी न किसी से सवाल और न ही तहकीकात शुरू की गई है। स्कॉटलैंड यार्ड के स्पेशल ऑपरेशन कमांड यूनिट ने बताया कि पाकिस्तान कीनिया में कत्ल की साजिश से मुतल्लिक नवंबर में मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई। पुलिस को कत्ल की साजिश से मुतल्लिक पहली शिकायत 5 नवंबर को दर्ज करवाई गई। पुलिस जराये के मुताबिक शिकायत में मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर इल्जामात आयद किए गए। पुलिस ने शिकायत का जायजा लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। जराये का बताना है कि 11 नवंबर को दोबारा कत्ल की साजिश से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाई गई। तस्नीम हैदर ने बजरिया वकील 18 और 19 नवंबर को कत्ल की साजिश से मुतल्लिक सबूत पुलिस को दिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून होने के दावेदार तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत पर इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश के इल्जामात लगाए थे और तस्नीम हैदर और उनके वकील महताब अजीज ने दावा किया था कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी है। तस्नीम हैदर ने यह भी दावा किया था कि महताब अजीज ने अहम सबूत पुलिस के हवाले किए हैं। ताहम जराये का कहना है कि कत्ल की साजिश की शिकायत को तकरीबन 1 माह गुजर जाने के बावजूद सबूत न होने पर पुलिस तहकीकात का आगाज नहीं कर रही। कत्ल की साजिश के संगीन इल्जामात से मुतल्लिक सबूत काबिल एतमाद होते तो पुलिस अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।